सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो गैस को लेकर के है। और कौन सा गैस? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो चलिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है? पहला है लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस जिसको हम लोग N2O नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। फिर हमारा ओजोन है जिसको हम लोग O3 कहते हैं। मीथेन जो है CH4 कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से आपको पता है CO2। ठीक है, अब इन सभी चीजों को हम देखेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सी चीजें पाई जाती हैं। यहाँ पर आंसर है। अब आंसर हम डिस्कस करेंगे अगले कहीं ना कहीं थ्योरी सेक्शन के बाद। अब एक और क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे कि मीथेन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O जिसको लॉफिंग गैस कहते हैं, ओजोन है O3, CH4। आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन होगा। लेकिन चलिए फटाफट पहले थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करते हैं ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखिए, वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है 21%। बाकी जो है, जो गैसेज है ना, वो 1% के अंदर आती है। जिसमें से ऑर्गन देखोगे तो बहुत ज्यादा लेता है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? सिर्फ और सिर्फ कितना है? 0.03%। अब चलिए फटाफट देखते हैं क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस गैस, अब देखोगे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज्यादा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, नाइट्रस लॉफिंग गैस N2O, मीथेन CH4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपके एसी में और आपके क्या बोलते हैं इसको, जो पानी ठंडा करता है, फ्रिज, उसमें। और वाष्प, जल वाष्प जिसको बोला जाता है, जैसे कि जल जब गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है जल वाष्प, वो भी आपको हीट पैदा करता है। आप देखते हो ना, कहते हो कि यार शरीर चिपचिपा सा लग रहा है, क्या है? तो जल वाष्प है। उमस हो रही है, क्या है? ह्यूमिडिटी हो रही है, सब क्या है? जल वाष्प है, जो आपको गर्मी पैदा करने के लिए वातावरण में, जैसे कि ऊपर आप देखोगे ना बादल घेरा हुआ है, और या फिर इस चीज को समझ लो कि जैसे बारिश हुई और उसके बाद धूप निकल आया, उसके बाद पता है क्या होगा? जल जो है वाष्प बन के ऊपर जाएगा ना, तो आपको बहुत चिलचिलाहट होगी। ठीक है, ओजोन जो है आपको रेडियो एक्टिव किरणों से बचाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? O3। ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ चुका है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ चुका है। मैं भी बताऊंगा कि कैसे काम करता है। भारत में CFC पर रोक लगी हुई है, इस चीज को याद रखेंगे। CO2 जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अब आप कहेंगे सर ग्रीन हाउस है क्या? देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है उस चीज को समझ लीजिए। वातावरण का तापमान बढ़ाने को ना ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वातावरण का तापमान बढ़ाना, तापमान में वृद्धि, इसको क्या बोला जाता है? वातावरण का तापमान, उसको बोला जाता है ग्रीन हाउस। जैसे कि अभी टेम्परेचर मान के चलो कि 15 डिग्री है। अब जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 45 डिग्री तक पहुंच गया, मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पर पृथ्वी पर अगर हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये गर्मी क्यों बढ़ रही है? अब आप कहते हो ना कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है, पिछली बार कम थी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 10 से 15 साल में ना 40 गुना तक CO2 बढ़ा है। ठीक है, क्या बढ़ा है? CO2। और CO2 क्या है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो हीट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी तो यही है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण ही क्या है? CO2। अब देखो, ग्लोबल मतलब क्या? पूरी दुनिया। वार्मिंग मतलब क्या होता है? गर्म। ठीक है, वार्म मतलब क्या होता है? गर्म जोशी। जैसे बोलता है ना वेलकम विथ अ वार्म, मतलब गर्म जोशी से स्वागत। तो वार्म मतलब क्या होता है? गर्म। अब ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया के गर्म होने का कारण CO2 है। अब क्यों है, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, यहां से आती है लाइट। ठीक है, सनलाइट आएगी, और यहाँ पर है CO2, यहाँ पर है CO2। अब जो सनलाइट आती है उसको वापस भी जाना पड़ता है। ठीक है, सनलाइट आती है उसको वापस जाना पड़ता है, लेकिन CO2 कहता है अरे कहाँ चले, इधर आओ। ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस कुछ सनलाइट को ना ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो सनलाइट क्या करती है? हीट देती है। अब ये दो देखो, CO2 क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऊपर जाने नहीं देता। अब ये देखो होता क्या है, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ क्या देगा? CO2 एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने नाक से क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं। हम लोग CO2 छोड़ते हैं, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हम लोग जब CO2 छोड़ेंगे तो कौन लेगा? पेड़ ले लेगा। ठीक है, और पेड़ ऑक्सीजन छोड़ेगा तो हम ले लेंगे। ठीक है, अब जब पेड़ ही काट दोगे तो
CO2 और जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, पेड़ों की संख्या कम हो रही है, तो आप तो CO2 निकालोगे ना। जब आप CO2 निकालोगे, पेड़ ही नहीं है कि उतना एब्जॉर्ब कर सके, तो CO2 क्या होगा, मार्केट में घूमता रहेगा, और जितना ज्यादा CO2 मार्केट में घूमता रहेगा उतना ही ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। कहने का मतलब है, देखो 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ा ना, 10 से 15 सालों में 40 गुना क्या बढ़ गया, CO2। अब जब CO2 जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने ज्यादा, जैसे यहाँ पर 10 CO2 मान के चलो था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, मान के चलो कि यहाँ पर 10 CO2 था, 10 CO2 था, तो 10 सनलाइट को पकड़ के रखता था। अब क्या हुआ कि CO2 जब हम लोग निकालते हैं, CO2 पेड़ इसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो पेड़ ओ निकालते हैं तो हम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अब जब पेड़ है ही नहीं तो CO2 एब्जॉर्ब होता नहीं है। अब CO2 एब्जॉर्ब नहीं होता है तो क्या होता है, वो मार्केट में घूमता है। अब यहाँ पर एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा, तो अब आवारा जैसा घूम रहा है। अब यहाँ पर पहले 10 थे, अब क्या हो गए, अब 20 हो गए। अब पहले ये 10 सनलाइट को रोकते थे, अब ये 20 सनलाइट को रोकते हैं। तो यार जब सनलाइट ज्यादा होगी तो हीट तो ज्यादा होगी ही, गर्मी तो ज्यादा होगी ही, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है। अब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है कि अगर CO2 को अगर भगाना है, अगर CO2 पर कंट्रोल करना है, तो प्लांटिंग करनी पड़ेगी, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ये मत सोचो यार कि हम चाहते हैं ना लगा के इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए और एक साल में अच्छा बन जाए और मैं सबको बोल सकूं सेल्फी के साथ कि देखिए मैंने प्लांट लगाया था बड़ा हो गया। इस चीज के चक्कर में मत रहो यार, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करो। अगर आपके पापा गरीब थे, दादा गरीब थे, तो आप गाली देते हो यार कि दादा यार कुछ कर नहीं पाए, पापा कुछ कर नहीं पाए, उसके किए हैं, तो आपको भी कोई देगा अगर आपने नहीं किया आने वाली जनरेशन के लिए। तो इस चीज को समझिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि CO2 को अगर कंट्रोल करना है तो प्लांटिंग करनी पड़ेगी। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, सीधे तौर पे आपसे पूछ देगा कि मार्स गैस किसको कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है, ठीक है। मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। जीवाश्म ईंधन के जलाने से ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब चीजों को जलाओगे तो भी हीट पैदा होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसको लिखने का पर्पस क्या था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये सीधे तौर पे पूछ देता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल, ठीक है, कोयला, ये सब डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन है। इसको जलाने से भी आप देखोगे कि आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। ओजोन को डॉप्सन में मापते हैं, इसको याद रखेंगे। ओजोन क्या है, O3, ये ग्रीन हाउस गैस है, इसको डॉप्सन में मापते हैं, पूछा जाता है। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग से। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है, ग्रीन हाउस गैसेज, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो ये सारी चीज याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से है। ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को जो डिस्कस करने वाले थे उसको कर लेते हैं। जिसके पास पेशेंस है वो देख ही रहा होगा, नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो अब देखो मीथेन CH4 है, हाइड्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस है, ओजोन O3 है। तो कौन सा नहीं है, आंसर नंबर 2 जो है ये नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लॉफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन O3, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये लगभग 40 गुना तक बढ़ गई है 10 से 15 सालों में, आपको पता ही है। और ये जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, हीट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा कहीं ना कहीं जितने ज्यादा चोर होंगे, चोरियां तो उतनी ज्यादा होंगी, तो जितने ज्यादा ये CO2 होंगे उतने ही ज्यादा सनलाइट को चुराएंगे और हीट पैदा करेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये सारे सही है। अब ये आप देखोगे कि सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम स्वरूप प्रकट होता है, क्या है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा पैसा कमाने से क्या हो सकता है, आपका नशा हो सकता है पैसे का। कम पैसा से क्या हो सकता है कि आप टूट सकते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होंगे कि जो बर्फ होगी, जब गर्मी होगी तो बर्फ पिघलती है, फ्रिज से बर्फ को बाहर निकाल दो पिघल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो ग्लेशियर है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघलेंगे, कम होगा तो नहीं पिघलेंगे। तो ग्लेशियर का पिघलना, अब जब ग्लेशियर पिघलेंगे, आपको पता है ग्लेशियर पिघलती है तो नदियां निकलती हैं, और नदियों से अब क्या देखने को मिलता है, नदियों को देखते हो ग्लेशियर से बनती हैं, तो नदियां जो है समुद्र में जाएंगी। अब जब समुद्र में जाएंगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखोगे कि पहला सही आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन है ना फर्स्ट और दोनों सही। समय से पूर्व आम में बैर आने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आम में बौर नहीं, बैर मतलब क्या बोलते हैं, बेर, जैसे कि छोटे छोटे होते हैं ना,
तो ऐसा नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग होने से आम के ऊपर क्या फर्क फर्क पड़ेगा यार, आम के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, जलवायु के ऊपर फर्क पड़ेगा जिसमें सभी को फर्क पड़ेगा। तो ये तो होगा नहीं। अब ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जल का बढ़ना तथा अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होने लगता है, तो ये नहीं, इंफ्रारेड, इसको इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड किरणें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इंफ्रारेड का उत्सर्जन होने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको तो रोका जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर जो हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर होगा, और इंफ्रारेड किरणों को तो आप देखोगे रोक दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने के परिणाम क्या है। तो इसका कमेंट आप बताएंगे मुझे भाई, इसको मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और एक चीज़ और है, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। और क्या बोला जाता है, बस इतना ही है, काफी है, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, बाकी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है, मुझे अच्छा लगेगा।